आज की जो मीटिंग है बहुत ही स्पेशल मीटिंग है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप सफल लोगों की लिस्ट में आ रहे हैं कि आप असफल लोगों की लिस्ट में आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आज की मीटिंग का। बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर बात करेंगे, कोई बड़ा चढ़ा के या कुछ भी बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाएगी यहाँ पे। आप खुद पहचान पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर असफल कौन होगा और सफल कौन होगा। है ना, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जो हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अब खुद बताना कि सही क्या है गलत क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो जो असफलता की ओर बढ़ रहे हैं, जो मतलब नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, जो डरते हैं और जो असफल हो जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। वो किस कारण से असफल हो जाते हैं वो जानना जरूरी है। तो हम लोग दूसरों की गलतियों से खुद सीख ले, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा आगे चल के। और ये चीजें हम अपनी टीम में अप्लाई करेंगे तो हम लोग कभी भी असफल नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ मेरा पॉइंट जो है। सबसे पहले कोई बंदा अगर असफल हो रहा है तो वो क्या चीज फॉलो करता है। वो सबसे पहले ये फॉलो करता है कि मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा लेकिन मैं दूसरों को बेच दूंगा। ठीक है। तो आप सोचो, अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट आप खुद यूज नहीं कर रहे हो और आप किसी को बता रहे हो कि भाई इसके ये फायदे हैं, इसके ये फायदे हैं, इसके ये फायदे हैं, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, मेरे सीनियर भी लगा रहे हैं, मेरी टीम में काफी लोग लगा रहे हैं। आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे आप चेक कर सकते हो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट है ना। लेकिन आप कह रहे हो मैं खुद यूज नहीं करूंगा, मैं दूसरों को भेज दूंगा। तो ये चीजें संभव नहीं है। अमिताभ बच्चन हो गए, प्रियंका चोपड़ा हो गए, ऐश्वर्या राय हो गए, जो लोग प्रोडक्ट को बेस एडवर्टाइज करते हैं और टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, है ना, प्रचार करते हैं किसी प्रोडक्ट का, लेकिन वो खुद यूज नहीं करते हैं। आप सोचो, अगर क्लिनिक प्लस का 1 रुपए का क्लिनिक प्लस आता है और उसका कोई सेलिब्रिटी अगर ऐड कर रही है, तो आप मान सकते हो कि वो 1 रुपए का क्लिनिक प्लस वो यूज करती होगी? नहीं करती। उनको 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए एक ऐड के मिलते हैं, है ना। तो वो चीजें अलग होगी। तो वो चीजें वो कर सकते हैं कि मैं यूज नहीं करूंगी लेकिन मैं एडवर्टाइजमेंट करके कंपनी का माल बिकवा सकती हूँ कि मैं मतलब सेलिब्रिटी हूँ, इसलिए तो वो चीज वहां पे अप्लाई होती है। आप लोग यहाँ पे अगर अप्लाई करोगे तो बिल्कुल फेल हो जाओगे। आपको कंपनी का प्रोडक्ट जो भी आप सेल करने जा रहे हो ना, वो एटलीस्ट आपको यूज करना पड़ेगा एक बार तो। ठीक है। धीरे धीरे, ऐसे नहीं बोलता हूँ सारे चीज एक साथ मंगा लो। जैसे मैंने पहले इवनिंग केयर मंगाया, इवनिंग केयर यूज किया, अच्छा लगा, फिर लोगों को बताना शुरू किया, फिर द फेम मंगाया और द फेम भी लोग धीरे धीरे अब समझ रहे हैं, ले रहे हैं, है ना। टूथपेस्ट यूज किया। तो सारी चीजें ये अप्लाई होती है कि भाई जो असफल लोग होते हैं वो कहते हैं भाई मैं प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करूंगा लेकिन दूसरों को बेच दूंगा। दूसरा उसके असफलता का कारण होता है कि मैं एक बार मीटिंग अटेंड कर ली, अब बार बार नहीं करूंगा। कई लोग होते हैं मीटिंग में आते हैं और सोचते हैं क्या यार रोज रोज क्या मीटिंग करता है, वो रोहित पता नहीं क्या बोलता रहता है, राम सर कहते हैं क्या मीटिंग लेते हैं, कौन मीटिंग कैसा ले रहा है, मुझे क्या करना, वो सब पता है मुझे। तो कंपनी एटॉमिक क्या है, एटॉमिक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, लोगों को बताना है। यही चीजें वो सोचते रहते हैं और वो दिमाग में ये रखते हैं कि मैं एक बार मीटिंग अटेंड कर लूंगा, बार बार क्या है। तो वो लोग भी असफल होते हैं। तीसरा पॉइंट उसमें आता है कि जिसने मुझे ज्वाइन कराया है वो ही मेरे नीचे टीम बनाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा ये लोगों की दिमाग की जो गंदगी है यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा मैं। जो भी लोग ये सोचते हैं कि जिसने मेरे को ज्वाइन कराया है वही मेरी टीम बनाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने उसके भरोसे अगर कंपनी को ज्वाइन किया है तो हो सकता है वो नेगेटिव हो जाए किसी कारण से और वो कंपनी छोड़ के चले जाए, तो क्या आप भी कंपनी को छोड़ देंगे? दिखती बात है, कोई भी कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि हमने जिसने हमको ज्वाइन कराया उसने हमको चीज बता दी है कि ये बढ़िया चीज है। अब उसको उसकी कोई परिस्थिति रही होगी, वो नहीं कर पा रहा, या उसकी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, या उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, हो सकता है वो काम नहीं करे, आज काम नहीं कर रहा है लेकिन कल चल के वो काम कर सकता है। लेकिन आपको ये देखना कि मैंने अगर एटॉमिक कंपनी ज्वाइन की है और मुझे अगर समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो भी मैं समझूंगा और मैं काम करूंगा। लेकिन मैं ये नहीं सोचूंगा कि जिसने मुझे ज्वाइन कराया है वही मेरे नीचे टीम बनाएगा। दोनों तरफ टीम आपकी है, दोनों साइड आपकी है। कंपनी का सपोर्ट सिस्टम ऐसा बनाया है, कंपनी ने प्लान ऐसा डिजाइन किया है कि 2 लाख का प्लान है तो एक ऊपर से भी आईडी आती है, उसको एज अ गिफ्ट मानो आप। ये मत सोचो कि यार ऊपर से आईडी वो देता रहेगा और मैं काम करता रहूंगा, मेरा तो फायदा हो जाएगा। हो सकता है जो जिसने आपको आईडी दी वो भी एक दिन काम नहीं करे और जो लोग उसके पीछे आए तो वो भी उसके पीछे चले जाए वापस, तो आपकी एक साइड पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी और आप खुद भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा एंटायर पूरा टीम खड़ा करना वापस आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप लोग नेगेटिव हो जाओगे, आप काम भी नहीं कर पाओगे। आप ये सोच के परेशान हो जाओगे इतनी बड़ी टीम थी और कहाँ चले गई, ऐसा तो फिर मैं टीम बनाऊंगा फिर चली जाएगी। इसलिए
टीम कोशिश करनी है कि आपको ही बनानी है दोनों तरफ। ऊपर से कोई आईडी दे रहा है और ऊपर से कोई आईडी आ रहा है तो उसको एज अ गिफ्ट समझे आप। और जिन लोगों की आईडी लगी हुई है उनसे भी आप टच में रहने की कोशिश करें। हो सकता है कि जिसने ज्वाइन करवाया उन लोगों को वो उनसे सेटिस्फेक्शन में नहीं है और आपसे बात करने से अच्छा लगे उनको और वो इस कंपनी में रेगुलर काम करें। और चौथा पॉइंट जो आता है, लोग ये सोच लेते हैं, असफल इसलिए होते हैं कि वो लोग सोच लेते हैं मुझे महीने में 1 लाख कमाना है लेकिन महीने में एक बार ज्यादा बाहर नहीं निकलूंगा, है ना। कोई लोग असफल लोग होते हैं वो ये सोच लेते हैं स्टार्टिंग में कि मुझे इस कंपनी से 1 लाख रुपए तो महीना कमाना है, लेकिन मैं महीने में एक बार जाऊंगा बस बाहर। मैं तो बार बार घर से बाहर नहीं निकलूंगा कि मैं किसी को प्लान बताना जाऊं बाइक लेके या बस मैं किसी दूर जाऊं। तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। वो चीज आपको करनी पड़ेगी, आपको मार्केट में जाना ही पड़ेगा, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को दिखाना भी पड़ेगा, सब चीजें आपको करनी पड़ेगी एक बार स्टार्टिंग में। ये सेल्समैन वाला काम नहीं है, यहाँ पे हम सेल्समैन नहीं बन रहे हैं। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे आप घर पे अपना टॉफी का बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे आप सिलाई का बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे कुछ भी प्रिंटिंग का वर्क स्टार्ट कर रहे हो, जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं जाके कि भाई मैंने ये काम शुरू किया है और एक बार मुझे सेवा का मौका दो, तब तक आपका काम भी सफल नहीं होगा। तो आप इसको भी ये एज अ बिजनेस लो। एटमी भी एक बिजनेस है, इसमें भी कंपनी बेचती है। तो सारा का सारा एज अ बिजनेस आपको लेना है कि नहीं ये एटमी कंपनी में प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के हिसाब से मैं वर्क करूंगा और प्रोडक्ट में एक बार लोगों को यूज करवाऊंगा। फिर बाद में मेरा जब मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की रिजल्ट बोलेगा और रिजल्ट लोग रिव्यू देंगे पॉजिटिव, तब मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लेकिन एक बार तो आपको मार्केट में कुछ लोगों को तो प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे। जिस दिन आपके लेफ्ट और राइट के अंदर 200-250 प्रोडक्ट लेने वाले कंज्यूमर तैयार हो गए, उस दिन ये बिजनेस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। उसके लिए आपको एक बार लोगों को अपना प्रोडक्ट बताना पड़ेगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो असफल होते हैं वो लोग पांचवी बात ये सोचते हैं कि मुझे कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, मुझे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई प्लान देखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सब पता है ना। तो वो चीज उसको सब पता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता है। अगर कोई आपको ये चीज बोलता है, आप किसी को मीटिंग में बुलाते हो और वो बोलता है आपको कि आप बोलो उसको कि यार मीटिंग में आया कर, मीटिंग में नहीं आते हो आप, तो वो बोलेगा क्या मीटिंग में आना यार, रोज रोज मुझे सब पता है। तो आप उसको बोलो कि ठीक है आपको सब पता है तो कल आपकी मीटिंग रख लेते हैं, कल आप प्लान दे देना, है ना, कल आपका नाम लिख देता हूँ। तो वो खुद मना कर देगा, नहीं 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 नहीं, कल नहीं देना, मैं खुद बता दूंगा। तो इसका मतलब उसको कुछ नहीं पता है। कुछ लोग क्या होते हैं बिल्कुल शॉर्ट में समझ लेते हैं कि एटम एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है और यहाँ से लोग परचेज करेंगे तो हमको इनकम होगी और लोगों को प्रोडक्ट सेल करना है, हमको लोगों को बेचना है। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे शॉर्टकट में इंफॉर्मेशन नहीं रखनी है, किताबें भी पढ़नी है। किताबें मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किताबें पढ़नी, सफल कैसे हो सकता है उसी की किताबें पढ़नी है। आइटमी कंपनी के बारे में कोई चीज आ गई वो पढ़नी है। और जो सफल स्टोरियां हैं जो आप देख सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े बड़े लीडर हैं, उनकी स्टोरी सुन सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और डायरेक्ट सेलिंग के जो गाइडलाइन है वो आप किताब पढ़ सकते हो। मतलब आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बिना एजुकेशन के आप किसी बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। ये तो फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ तो एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो लोग आपको नेगेटिव करके भेज देंगे। आप किसी के पास जाओगे और भाई इतनी शानदार कंपनी होता है, शानदार बिजनेस है और लाखों रुपए दोनों मिलकर कमाएंगे, वो आपको दो चीज बोलेगा कि भाई तूने कितना कमा लिए, वहीं फेल हो जाओगे आप पहले क्वेश्चन के अंदर ही, है ना। तो सबसे पहले ये है कि वो बोलता है कि मुझे कोई किताब नहीं पढ़नी है, मुझे सब पता है, तो वो चीज उसके लिए लागू नहीं होगी और वो हमेशा उसमें फेल ही होगा और वो बिजनेस को भी छोड़ के चला जाएगा एक दिन। और छठा पॉइंट वो सोचता है, इस कारण वो असफल होता है बंदा, कि मैं अपनी उस डाउनलाइन के लिए काम क्यों करूंगा जिससे मुझे पैसा नहीं आता है। कई बार लोग ऐसा सोच लेते हैं कि मेरे उस डाउनलाइन के अंदर वो काम कर रहा है यार, इतना कोई खास काम नहीं आ रहा है, मुझे कोई पैसा नहीं आ रहा है तो वो उसके लिए काम नहीं करूंगा। उसके लिए तो काम ज्यादा करना है उल्टा। जहां से पैसा आ रहा है वो तो एक्टिव है ही, उसका तो विजन क्लियर है, वो तो कर ही लेगा। आप नहीं बोलोगे, आप छोड़ भी दोगे कंपनी तो भी वो तो काम कर ही लेगा। जैसे आज मैं हूँ, आज बहुत से नहीं आज मीटिंग के अंदर बैठे होंगे, उनके सीनियर अगर काम नहीं भी करते हैं और वो बोल देते हैं कि भाई मैं तो काम नहीं करूंगा, तो मैं थोड़ी रुक जाऊंगा, मैं तो काम करूंगा ना, मेरा विजन क्लियर है एटमी के अंदर। तो इसलिए आपको भी ये चीज सोचने की, डाउन लाइन में कहीं भी आपकी डाउन में जितने भी लोग हैं लेफ्ट और राइट में, जहां भी किसी भी कोने के अंदर अगर कोई परेशान है बंदा, उसकी आपको हेल्प करनी है। चाहे उससे आज पैसे नहीं आ रहे हैं आपको, वो आपको आज काम करके नहीं दे रहा, लेकिन उसकी हेल्प करनी है, उसको क्या परेशानी है, उसकी परेशानी को समझना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। आपसे नहीं निकले तो आपके सीनियर से निकालना है, लेकिन उसको अकेला नहीं छोड़ना। सातवां पॉइंट वो सोचता है और वो करता नहीं। वो कहता है कि मैं प्लान दिखाना क्यों सीखूं जब मेरा अपलाइन है तो, है ना। लोग ये सोच लेते हैं कि मैं प्लान दिखाना क्यों सीखूं। आज में कि आप इतने लोग बैठे हो इस मीटिंग के अंदर, 25 लोग हम हैं। आप खुद मन में सोच लेना, किसी को हैंड्रेस नहीं करना, आप मन में सोच लेना
क्या मुझे कंपनी का इनकम प्लान आता है क्या? मुझे कंपनी का प्लान आता है क्या? मैं कंपनी का प्लान किसी को बता सकता हूँ? मैं मीटिंग ले सकता हूँ कंपनी का प्लान? वो डर अलग बात है। आप सोच लो कि मुझे प्लान बताने में डर लग सकता है, मतलब मेरा बोलने का तरीका गलत हो सकता है, या मुझे कोई शब्द टाइमिंग सही नहीं होगी, मेरे शब्द जो रखने की होती, बात रखने की शब्द की टाइमिंग सही नहीं होगी, वो चीज अलग होती है। लेकिन आपको अगर कंपनी का इनकम प्लान आता है तो आप सफल हो सकते हो। कई लोग ये सोचते हैं मुझे तो प्लान दिखाना क्यों सीखूं मैं, मेरा अपलाइन है तो कोई टेंशन नहीं है। तो अपलाइन तो है ही, अपलाइन तो आपके साथ हमेशा रहेगा, जब जब आप फोन करोगे जब तक आपके साथ रहेगा, 24 घंटे 7वें दिन आपके साथ है अपलाइन तो। लेकिन आपको प्लान दिखाना भी सीखना होगा, और प्लान दिखाना एक बार सीखना है, 7 पीढ़ी तक का आपका बिजनेस सही है। एक बार प्लान सीखना है, समझ में आई? आप कोई गाड़ी चलाना सीखते हो तो स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन लगता है आपको गाड़ी सीखने में, लेकिन फिर जिंदगी भर आपको गाड़ी सीखनी नहीं पड़ती, वो आप ऑटोमेटिकली चलाते हो। चाहे आप फोन पे बात करो तो भी आप गाड़ी चला सकते हो, आप ईयरफोन लगा रख के दोनों तरफ गाने सुन रहे हो तो भी आप गाड़ी चला सकते हो। आपकी गाड़ी के अंदर मस्ती हो रही है, खूब म्यूजिक चल रहा है, सब लोग हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन तो भी आप गाड़ी सही से चला सकते हो क्योंकि आपने गाड़ी चलाना सीख ली है। तो एक्सीडेंट के चांस भी कम रहते हैं, है ना? तो इसलिए आपको ये चीज कभी नहीं सोचनी है कि मैं प्लान दिखाना क्यों सीखूं जब मेरा अपलाइन है तो कोई टेंशन ही नहीं है। अपलाइन तो है, अपलाइन की कोई टेंशन नहीं है, आप प्लान दिखाना सीखें। और ये चीज अगर आप ये करोगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे बिल्कुल भी, और ये फैक्ट है, और काफी लोगों को हमने देखा भी है और प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, फिर 8वां पॉइंट है कि 8वां पॉइंट वो ये सोचता है और उसके कारण वो असफल हो जाता है कि मुझे ज्वाइन किए कई महीने हो गए लेकिन अभी तक कंपनी ने मुझे 1 लाख रुपए का चेक नहीं भेजा है, या 10,000 का भी चेक नहीं भेजा, या 5,000 का भी चेक नहीं भेजा है कंपनी ने मुझे। और तो कंपनी क्यों भेजेगी आपको चेक? आपने एफर्ट्स कितने लगाए? तो लोगों ने क्या किया है, ज्वाइन कर लिया लेकिन उनको लग रहा है ज्वाइनिंग से पैसा आएगा। रेस्पॉन्स कब आएगा? जब आप रेस्पॉन्स दोगे कंपनी को पहले, आप खुद आगे बढ़ के एक्टिव हो जाओगे और कंपनी के लिए आप सीखने की कोशिश करोगे, अपने लिए काम करोगे, अपनी टीम के लिए सीखने की कोशिश करोगे। आज मैं क्यों करता हूँ, है ना? आज मुझे तो कंपनी के कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, लेकिन मैं मेरे अपनी टीम के लिए क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना जान गया और मेरी टीम भी अगर 50% भी उतना जान गई तो आगे चल के बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, और 50% से 100% वो खुद कर लेंगे, क्योंकि जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया वो कोई सब बेवकूफ नहीं है, वो सब समझदार लोग हैं। हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में नया हूँ, मेरी भी ये पहली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की। लेकिन ये है कि मुझे काफी टाइम से मैं काफी कंपनियों को देखता था नेट के ऊपर, उनकी मीटिंग अटेंड करता था, लेकिन किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वहां समझ में नहीं आता था कि प्लान हर महीने परचेजिंग करना होगा, हर महीने आपको इतने परचेजिंग करवानी होगी, इतने टाइम बाद इतने पैसे और खर्च करने होंगे, और ज्वाइनिंग के टाइम आपको इतने रुपए देने होंगे। तो मैं सोचता था यार मेरे को ज्वाइनिंग करने में इतना सोचना पड़ रहा है, तो कल को मैं मार्केट में जाऊंगा तो मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा कि हर महीने आपको 2,000 का सामान खरीदना कंपलसरी होगा, आपको ज्वाइनिंग के टाइम 11,000 रुपये देने या 5,000 रुपये देना है। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि आप ज्वाइन हो गए तो ज्वाइन होने से पैसे नहीं आएंगे, पैसे तो यहाँ पे काम करने से ही आएंगे। कंपनी तो पैसे देने को तैयार है, लेकिन कंपनी भी यहाँ कोई ऐसी, वो क्या कहते हैं, चैरिटी ट्रस्ट नहीं है जो पैसे ऐसे ही बांट देगी आपको। कंपनी भी एक बिजनेस लेके आई है, और बिजनेस आप कंपनी को दोगे तो कंपनी भी आपको कंपनी का पे आउट देगी, कंपनी का रिवॉर्ड देगी, अवार्ड देगी, और आपको जो चीज चाहिए वो सारी मिलेगी यहाँ पे। आपको यहाँ पे 10,000 रुपये महीना चाहिए तो वो भी यहाँ पॉसिबल है, आपको यहाँ पे 1 करोड़ रुपए महीना चाहिए वो भी यहाँ पॉसिबल है, आपको 50 लाख महीना चाहिए वो भी पॉसिबल है। अब आप 10,000 रुपए के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, आप 15,000 रुपए के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना? बिजनेस बिल्कुल सिंपल सा है, समझने की देरी है। जिस दिन आप समझ गए, आप ये देख लो हम 25 लोग हैं, आप 10 दिन लगातार इस बिजनेस को, इनकम प्लान को समझने में दे दो, इसके बारे में नेट पे पूरा छान लो। 10 दिन का मैं टाइम देता हूँ, मुझे एक भी नेगेटिव पॉइंट आप बता देना इस कंपनी का कि इस कंपनी में नेगेटिव ये चीज है, इससे लोग नहीं मानेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, आईडी लगाने से पैसे नहीं आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे काम करने से पैसे आते हैं। एक बार आपको स्टार्टिंग में काम करना है। ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस का मॉडल क्या, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे आपको जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के कुछ टाइम काम करना पड़ता है। एक बार स्टार्टिंग मेहनत करनी है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्यों आते हैं? स्मार्ट वर्क के लिए आते हैं, नहीं तो जिंदगी भर काम करने के लिए तो जो आप अभी कर रहे हो 8% आप कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे होंगे। कोई सेल में होगा, कोई किसी की दुकान होगी, किसी के फैक्ट्री होगी, है ना? कोई होटल के अंदर काम करता हो, किसी भी तरह का काम होगा, तो आप कोई ना कोई तो काम कर ही रहे हो। और आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है और आपको हर महीने जो आपको इनकम आ रही है, अगर आप उससे संतुष्ट होता, आप जो काम कर रहे हो वो करो। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन है महीने के 10 लाख 15 लाख कमाने के, या 50,000 महीने के कमाने के भी, अदर बिना कुछ किए,
तो आप मुझे बता दो वो प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो कहने का मतलब ये है, ज्वाइनिंग से पैसे नहीं आएंगे। ज्वाइनिंग को चाहे 10 महीने हो गए, चाहे 50 साल हो जाओ, ज्वाइनिंग से पैसे कभी नहीं आएंगे, काम करने से ही आएंगे। फिर ये जो लोग असफल होते हैं उनका एक सबसे मेजर पॉइंट ये भी होता है कि मैं क्रॉस लाइन के साथ नकारात्मक बात करने में उसको क्या मजा आता है, नेगेटिव बात करता है वो क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन का मतलब क्या होता है, जिससे उसको इनकम नहीं आ रही होती है, वो दूसरी कोई टीम से होता है ना। जैसे मेरे लेफ्ट की टीम है, तो मेरे राइट की टीम से उसको कोई बेनिफिट नहीं है, तो लेफ्ट वाला राइट वाले से कभी फोन पे नंबर शेयर हो गए, नंबर आपस में चेंज हो गए, तो वो उनसे नेगेटिव बात करेगा कि भाई क्या इनकम नहीं आ रही है तुझे, तुझे कैसे कर रहा है काम, है ना। वो तो ठीक सामने वाला का होना चाहिए कि वो सामने वाले बंदे से बात करके नेगेटिव नहीं हो। लेकिन कई लोगों को मजा आता है इधर से वो बात उधर को पहुंचाने में, अपने अपलाइन की बुराई करने में या कंपनी की बुराई करने में। तो सामने वाले को ये सोचना चाहिए कि आप अगर इस कंपनी के अंदर ये चीज कर रहे हो तो कल को आपकी टीम भी ये चीज अप्लाई करेगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नक्कल का बिजनेस है। लोग ऊपर देखेंगे, जैसा ऊपर वाला कर रहा है वैसे ही नीचे वाले करेंगे। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना। असफल लोग इस चीज को करते हैं, और काफी नेगेटिविटी उन्होंने फैलानी फैलानी शुरू भी करी, और काफी लोग फैलाते भी हैं। ठीक है। और एक लोग ये सोच के असफल हो जाते हैं कि दूसरा क्यों आगे बढ़ रहा है, ज्वाइनिंग तो पहले मेरी हुई है। अभी आप सोच लो, कोई आप 1 महीना पहले आपसे ज्वाइन हुआ है और कोई आपसे 6 महीने बाद ज्वाइन हुआ है, तो काम सबको बराबर ही करना पड़ेगा। सबकी स्टेज एक जैसी है, सबको टाइम उतना ही लगना है। आज विकास पाठक सर हो, चाहे दौलत सर हो, चाहे राम सर हो, चाहे विष्णु सर हो, चाहे हमारे संजय मिश्राम सर हो, चाहे ताराचंद साहूसकर हो, चाहे नितेश जी मीणा हो, इन सबको उतना ही करना पड़ा है जितना हम लोग आज कर रहे हैं, है ना। जिंदगी भर उन्होंने नहीं किया, कंपनी आपके सामने है, कितना टाइम पहले प्री लॉन्चिंग आई थी, सब कुछ आपके सामने है। जिंदगी भर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एक टाइम यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, जिंदगी भर का बिजनेस हो जाता है। तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि मेरी आईडी तो पहले लगी है, वो क्यों आगे बढ़ रहा है। जलना नहीं किसी से, बस उल्टे सीखना है कि यार उसकी आईडी अगर मेरे बाद लगी है और ऊपर जा रहा है वो, तो मेरे कहाँ कमी आ रही है। तो उससे बात करो कि भाई आप क्या कर रहे हो, सचिन मुझे बताओ, तो मुझे कैसा करना चाहिए, मुझे आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। वो बहुत ही चीज मेजर है ना। फिर लोग ये सोच लेते हैं कि अगर कंपनी मेरी सोच से काम करे तो पता नहीं कंपनी कहाँ की कहाँ पहुंच जाए। ये सबसे मेजर पॉइंट है। हम लोग हर मीटिंग में देखते हैं, बड़ी से बड़ी सेमिनार होता है एटमी कंपनी का। आज भी सेमिनार हो रहा था शाम की टाइम, मतलब सेमिनार तो नहीं था, वो लाइव सेशन था यूट्यूब पे एटमी के लीडर के साथ में, कि उन्होंने एटमी लीडर अच्छी खासी जॉब बिजनेस को छोड़ के एटमी क्यों ज्वाइन किया। लाखों रुपए महीना वो कमा रहा था ऑलरेडी किसी बिजनेस में, उन्होंने बिजनेस छोड़ के एटमी क्यों ज्वाइन किया। तो वहां पे भी कमेंट खूब सारा आ रहा है। तो ये चीज सबसे मेन है कि अगर कंपनी मेरी सोच से काम करे तो पता नहीं कंपनी कहाँ की कहाँ पहुंचे। अभी आप ये सोचो, जिस बंदे ने कंपनी को बनाया है, 27 साल का अपना अनुभव डाल दिया, पूरा का पूरा निचोड़ डाल दिया, और ऊपर से लगाकर नीचे तक, दाएं से लगाकर बाएं तक कंपनी को ऐसा बनाया है कि कोई भी पॉइंट नेगेटिव ढूंढ नहीं सकता, किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपको मिल नहीं सकता अगर आप ढूंढने में निकलो तो। अब उसने एक कंपनी ऐसी बनाई है, 10,000 कंपनियों को रीड किया है, 10,000 कंपनियों का प्लान देखा है, तब जाके इस कंपनी के प्लान को डिजाइन किया है, और तब जाके साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के साथ टाइप हुआ है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना है प्राइवेट कंपनी के लिए। पहली ऐसी गवर्नमेंट कंपनी बनी है। आज तक डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके लिए कोई गवर्नमेंट कंपनी एक नई कंपनी बना दे। नई कंपनी बनाई एसबीटी, सन बायोटेक कंपनी बनी, जिसके अंदर कोलमार और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट का आर एंड डी सेंटर केरी दोनों मिलके एटॉमिक कंपनी के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। अब यार सोचो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करना कोई ऐसी खेल नहीं होता। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि अगर कंपनी मेरे हिसाब से काम करे तो बहुत ही शानदार पहुंचा दूं, मैं कंपनी का लेवल इतना भयंकर कर दूं। अभी लोग ऐसे बोल रहे हैं हिमोइम कब आएगा। हिमोइम आ जाए तो देखो मेरा अचीवमेंट कितना होगा, मैं हर महीने सेल्स मास्टर बनूंगा, 2 महीने बाद डायमंड मास्टर बनूंगा, 4 से 5 साल में मैं इंपीरियल मास्टर बन जाऊंगा। अभी आप उनको पूछो कि जब कंपनी इंडिया में आई भी नहीं थी तब लोगों ने काम शुरू किया है, और कंपनी जब आई थी चॉइस प्रोडक्ट के साथ में आई थी, तब भी वो डायमंड मास्टर बन गए, सेरन रोज मास्टर बन गए। तो उन्होंने क्या किया, मेहनत करी, उन्होंने कंपनी को एडवाइस नहीं दी। उन्होंने कंपनी को एडवाइस नहीं दिया कि आप ऐसा करो, ये चीज कर दो। कंपनी अपने हिसाब से काम करती है और हमारी अच्छाई के लिए काम करती है। कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसका बिजनेस डाउनफॉल हो, है ना। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी उसका बिजनेस नेगेटिव जाए, कभी नीचे जाए। डिक्रीज कोई नहीं चाहता, सब इंक्रीज चाहते हैं। तो आपको कभी यह मत सोचना कि यार काश कंपनी द फेम की जगह इवनिंग केयर के सेट दो दे देते तो मजा आ जाता, या इवनिंग केयर के साथ में बीबी क्रीम फ्री दे देता तो मजा आ जाएगा।
कंपनी हर चीज मेजर करके लॉजिक के ऊपर करती है। कंपनी को ऐसा थोड़ी है कि लो ले जाओ यार, दो फैम के साथ 1 लाख टीवी ले जाओ, आप तो मैश करो, कोरोना है 1 लाख टीवी दे देते हैं आपको। कंपनी मेजर करती है किस पीवी के साथ में क्या चीज मैच होगी, बिजनेस कैसा जाएगा, ऊपर जाके कंपनी को लॉस तो नहीं हो रहा है, या उस कारण से बिजनेस लॉस तो नहीं हो जाएगा आगे जाके, या किसी के अपलाइन के किसी के डाउनलाइन का आपस में कुछ मिस हैपनिंग नहीं हो जाए, किसी तरह का पीवी को लेके कुछ बातचीत नहीं हो जाए। ऐसा कंपनी हर चीज, छोटी छोटी चीजें भी सोचती है, उसके ऊपर ऑफर निकालती है। ऑफर निकालने का भी बहुत बड़ा मेजरमेंट होता है। आज कंपनी ने हमको डिलीवरी फीस फ्री कर दी है, तो लोग यहाँ पे भी मजे ले रहे हैं। अब कंपनी ने 30 तारीख तक का डिलीवरी फी फ्री किया है, तो लोग एक एक प्रोडक्ट मंगा रहे हैं एक ही आईडी के ऊपर। आज टूथपेस्ट ऑर्डर किया, कल बीबी क्रीम ऑर्डर करी, कल सन स्क्रीन ऑर्डर करी। पता है कंपनी का तो अभी ऑफर चल रहा है, कोई शिपिंग चार्ज नहीं लग रहा है। तो वो 1 मिनट नहीं लगा था, सोचता नहीं कि आज ये ऑर्डर कर लिया, दौड़ते 2 घंटे बाद याद आया कि आज ये ऑर्डर कर देते हैं, फिर एक दिन बाद याद आया कि टूथपेस्ट ऑर्डर कर देते हैं। कंपनी को इसके बारे में कितनी परेशान हो रही है आप लोग समझ सकते हैं। आप सोचो एक ही पर्सन के एक दिन में 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर, और एक ही एड्रेस पे आना है, और उन सबके लिए अलग अलग पैकिंग करी जा रही है, अलग अलग लेबर लग रही है, स्टिकर चिप लगा रहे हैं वो लोग, बॉक्स बना रहे हैं, है ना, बिल अलग अलग निकल रहा है, हर चीज अलग अलग हो रही है। फिर ई कॉम एक्सप्रेस वाला जो डिलीवरी बॉय है वो परेशान होगा, वो कंपनी परेशान होगी, और एड्रेस एक ही है, एक ही बंदे के घर में 10-15 प्रोडक्ट जाना है या 4 प्रोडक्ट जाना है, तो लोग इसमें मजे ले रहे हैं। तो उसमें भी लोग सलाह देते हैं कि कंपनी मेरा कहना मान ले तो मैं कंपनी को किस लेवल पर ले जाऊं। तो ये दिमाग से कभी भी मत सोचना कि कंपनी अपने हिसाब से काम नहीं करके मेरे हिसाब से काम करे। इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां फेल हुई है, जितनी भी कंपनियां फेल हुई है, बहुत सारी कंपनियां, वो सब लीडरों के कहने में आई। लीडर ने बोला जैसा उन्होंने करने की कोशिश की, उसके कारण वो बिजनेस उनका फेल हुआ है, और आज मार्केट के अंदर उनके मालिक की कोई फेस वैल्यू नहीं है। लोग वो जेल भी गए हैं कई मालिक उनके, कईयों के केस चल रहे हैं, कईयों के 15-15 साल 20-20 साल हो गए, कंपनियों में पैसे अटके पड़े, आज भी पैसे वो मार्केट में बाहर नहीं आ रहे, और लोग उनको मारने तक पहुंच गए कि तुमने हमारे पैसे लगवाए थे और आज तुम्हारी कंपनी बंद हो गई। जब जब लीडर की कहना कंपनी ने माना है। देखो एक होता है सजेशन, सजेशन दे सकते हैं, सजेशन मतलब होता है कि बात रखना। ऑर्डर नहीं दे सकते हम कंपनी को कि हम क्या चाहते हैं कि आप सेल्स मास्टर को ना 2 लाख रुपए फिक्स कर दो पहली बार में, तो ये तो ऑर्डर हो गया। सजेशन दे रहे हो, सजेशन मतलब सजेशन छोटे छोटे सजेशन दो, जैसे कि सर हमारा ई कॉम एक्सप्रेस से प्रोडक्ट टाइम पर नहीं आ रहा है, तो आप ई कॉमर्स एक्सप्रेस से बात कीजिए और उनको बोलिए कि आप लोग टाइम पे प्रोडक्ट पहुंचाएं। या किसी पैकिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि पैकिंग सर शैम्पू लीक हो रहा है, जैसे हम लोगों ने कंप्लेन की शैम्पू लीक हो जाता था पहले। फारूक सर यहाँ पे बैठे होंगे, फारूक सर का भी शैम्पू लीक हो गया था जब यहाँ भेजा, कश्मीर भेजा था हम लोगों ने कंपनी के थ्रू। तो वो तो सजेशन दिया कंपनी को। तो अब आज देख सकते हो काफी लोगों के पास शैम्पू आते हैं, पूरा डबल रैप होके आता है, पूरा पैकिंग होके आता है। जिन जिन के पास भी प्रोडक्ट ऐसा पूरा सेफ्टी से आया, आप कमेंट बॉक्स में अपने चैट बॉक्स में लिखना कि हाँ मेरा शैम्पू इस बार पूरा सेफ्टी से आया, आप लिखते रहना इसके अंदर, ठीक है, ताकि पता चले कि मुझे भी कि हाँ कितने लोग शैम्पू को लेके परेशान थे और आज कितने लोगों की परेशानियां सोल्व हुई है। क्योंकि मेरे साथ, मेरे पास भी 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आया था एक बार, उसमें शैम्पू लीक हो गया था। वो तो ठीक है, हमारे मिलने वाले थे रेखा जी गहलोत, उन्होंने वो शैम्पू ले लिया था, और बाकी कोई कस्टमर लेता नहीं। तो थैंक यू रेखा जी, आपने वो शैम्पू लिया और हमको सपोर्ट किया, नहीं तो हमको कंपनी वापस भेजना पड़ता, प्रोसेस हो जाता लंबा। तो कभी भी ये चीज देख लेना, आप असफल लोग जो होते हैं ना वो इस तरह की सलाह देते हैं कंपनी मेरा कहना मान ले तो बहुत ही शानदार बिजनेस दे दूं मैं कंपनी को। इस दिमाग से निकाल देना, इंटरनेशनल कंपनी है और वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में आ रही है, और आने वाला टाइम है 55 कंट्री में प्री लॉन्चिंग चल रही है, आने वाला 2030 तक लगभग करीब 60-70 देशों के अंदर ये होगी कंपनी, और टॉप 1 के अंदर भी आ जाएगी। विजन इतना बड़ा है इसका, क्योंकि ये ई कॉमर्स के ऊपर काम करती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, शॉपिंग मॉल को कैसे बड़ा कर सकते हैं उस पर काम करती है, ना कि एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर दूसरी कंपनियों की तरह टक्कर है, दूसरी कंपनियों से कोई कंपटीशन नहीं है इसका। तो ये उनकी तरह साबुन तेल सिर्फ जो बेच रहे हैं, शक्कर वगैरह, है ना, उनके ऊपर काम नहीं करती है, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, और जो लोग चाहते हैं वो प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे। महंगा सस्ता की मैटर बाद में, उसका मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब 12वां पॉइंट जो आता है, 12वां पॉइंट आता है यहाँ पे कि जिसके कारण भी लोग असफल होते हैं, कि मैं अपलाइन को बोला था कि वहां जाके प्लान दिखा देना, अब पता नहीं अपलाइन कहाँ चला गया, मेरे को तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि यार मैंने आपको बोला था ना वहां जाके आप मीटिंग दे देना, आप तो गए नहीं। तो ये चीज आप सोचो, अगर अपलाइन नहीं गया तो आप उसको कल का टाइम दे दो, या 2 दिन बाद का टाइम दे दो, या अपलाइन कब फ्री है तब उसको पूछ के टाइम दो, है ना, या किसी की मीटिंग करनी है। तो हर चीज हर समय पर
मैनेजमेंट होता है जरूरी, और मैनेज करके चलना पड़ता है। जितने भी असफल लोग होते हैं ना, ये चीज वो करते हैं। वो क्या करते हैं पता है? अब वो खुद ने एटॉमी को समझा नहीं है, और वो दूसरों को कॉल लगा के करते हैं ये वो ये, और मेरे अपलाइन आपसे मिल लेंगे, आके आपसे बात कर लेंगे, आप उनसे मिल लेना एक बार जो भी है। तो आप सोचो, जिसको आपने कन्विंस किया है वो आपके साथ जुड़ेगा? एक मैं तो हूंगा, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ूंगा। क्यों नहीं जुड़ूंगा? क्योंकि जो पर्सन खुद मीटिंग नहीं ले पा रहा है, जो पर्सन अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड है ना, तो मैं उस लीडर के साथ जुड़ गया, तो वो मुझे क्या सपोर्ट करेगा, है ना? क्योंकि कल को वो मेरा अपलाइन बनेगा। अब मेरा अपलाइन अगर वो बन रहा है जो अपने अपलाइन को बुलाता है हर बार, तो क्या मेरी मीटिंग के अंदर मेरा अपलाइन पहुंचेगा? बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो अपनी मीटिंग में भी नहीं पहुंच पा रहा। अपनी मीटिंग के लिए वो अपने अपलाइन को बोल रहा है ना? तो ये चीज जो असफल लोग जितने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हुए हैं, वो इसी कारण से हुए हैं। ये 12 पॉइंट बहुत ही मेजर मेजर करता है, इस चीज को आप बहुत ध्यान रखना। डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, सपोर्ट बात अलग होती है, डिपेंडेंसी रहना एक अलग चीज होती है। डिपेंडेंसी से बिजनेस पूरा खत्म हो सकता है आपका, है ना? और एक लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, जो असफल लोग होते हैं वो ये सोचते हैं, और 100% सोचते हैं, और इसके कारण फेल होते हैं। लास्ट पॉइंट, 13वां पॉइंट जो है, जो फेल होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं? इतने सारे प्रोडक्ट है, इतना बड़ा बिजनेस प्लान है, कौन याद रखेगा यार? इतने सारे प्रोडक्ट के बारे में कौन याद रखेगा? किसका पीवी कितना है, किसकी रेट कितनी है ना? किसका कितना एमएल का प्रोडक्ट आता है, कितने महीने चलता है, एटमी कंपनी का इनकम प्लान क्या है, 3 मास्टरशिप बोनस कैसे मिलेगा, और जनरल कमीशन कैसे मिलेगा, अवार्ड रिवॉर्ड कैसे मिलेंगे, लैपटॉप कब मिलेगा, 3 लाख की मैचिंग के ऊपर 13 से 21 रुपए मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, 50 लाख की कार मिलेगी, कौन से लेवल पे मिलेगी कुछ पता नहीं, 1 करोड़ रुपए मिलेगा कैश, कौन से लेवल पे मिलेगा पता नहीं, 3 लाख रुपए अपना मंथली स्पॉन्सर बोनस मिलेगा टीम डेवलपमेंट के लिए। इतनी चीजें कौन याद रखेगा? तो वो छोड़ता है, वो कहता है भाई मुझे तो कोई ऐसा बताओ बिजनेस जिसके अंदर मैं टॉपिक घुमा सकूं, टॉपिक पहना सकूं किसी को, और प्रोडक्ट वाली कंपनी है, मुझे कोई ऐसी कोई कंपनी पकड़ा दो जिसमें मैं लोगों को टॉपिक पहना सकूं। तो वो बिजनेस फेल हो जाता है उसका, वो बिजनेस से निकल भी जाता है, और कभी भी सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि वो तलाश ही ऐसी चीजों की कर रहा होता है जो चीजें मार्केट के अंदर बहुत सारी भरी पड़ी है, और उसको चीज वो खींच लेती है अपने आसपास के एरिया से। और नेगेटिविटी नेगेटिविटी हमेशा बहुत फास्ट कैच करती है, आप ध्यान रखना। पॉजिटिव लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, नेगेटिव ज्यादा मिलेंगे। आप अगर मेरे से अगर कुछ सीख के जाओगे, है ना, भले 4 घंटे मीटिंग चलेगी अपनी, 10 घंटे मीटिंग चलेगी, पूरे दिन आप यहाँ से निकलोगे जब बोलोगे अरे मैं खतरनाक करूंगा भाई, अब तो रोहित खतरनाक काम करूंगा, अब देखना आज तूने मेरा गोल क्लियर कर दिया, अब देख मैं इसमें काम करूंगा, डेली कॉल करूंगा, डेली ये करूंगा वो करूंगा, बस भाई बड़ा करना है। अब तो कैसे करना है? तू कहेगा जैसा कर दूंगा, मैं तो सीख जाऊंगा बिजनेस, तुझे सिखाएगा वैसे मैं सीख जाऊंगा। लेकिन वो 2 दिन बाद, 1 दिन बाद जब भी जाएगा, मोटिवेशन से भर के जाएगा, और इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, खुद की चीजों को सीखने पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, बस मोटिवेशन में आके मार्केट में कूद जाएगा, और जैसे ही कूदेगा लोग उसको नेगेटिव कर देंगे कि भाई जा जा तेरे जैसे खूब आते हैं दिन में। इतनी सी बात सुन के वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो चीजें काम नहीं आती है। वो चीज 4 लोग उसको बोलेंगे ना, भाई ये किस में काम कर रहा है, तो इंटरनेशनल कंपनी है यार एटॉमिक, तू भारतीय है, देखो तो स्वदेशी होना चाहिए, तुझे तो तू ऐसी इंडिया की कंपनी पकड़नी चाहिए। उसको ऐसा मोटिवेट करेगा वो सामने वाला। खुद जो छोटी सी कंपनी में काम कर, जिस कंपनी का कोई रैंकिंग नहीं है, जिसके आज सुबह मेरे पास एक कॉल आया कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैंने कहा आपके अब जो कंपनी का ओनर उनका बैकग्राउंड क्या है, कि उन्होंने बहुत सारी कंपनियां करी है और उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैं समझ गया, मैं कहा उन्होंने बहुत सारी कंपनियां करी ना, तो ये कंपनी भी वो कर अपनी दूसरी कंपनी की तरह इनको भी एक दिन बंद करेंगे। तो बैकग्राउंड देखो आप पहले। तो लोग क्या करेंगे, उसको नेगेटिव करेंगे, उसको ऐसी चीजें बस देंगे, स्वदेशी अपनाओ, आप इंडिया का पैसा बाहर भेज रहे हो, आप आगे कौन शॉपिंग करेगा? आपको पता है इंडिया में इतने महंगे प्रोडक्ट कोई लेता नहीं है। वो ऐसी ऐसी बातें आपसे करेगा और आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेगा, और आप नेगेटिव हो भी जाओगे। आप ये चीज भूल जाओगे, जिस बंदे ने आपको 4 से 5 घंटे समय दिया, उसने आपको कुछ समझाया है, और वो चीजें गलत नहीं थी, बिल्कुल सही थी, लेकिन तो भी आप उससे समझ नहीं पाओगे, रिलेट नहीं कर पाओगे, और चार चंद लोगों के कहने से आप उस कंपनी को ड्रॉप कर दोगे, और अपनी जो आपने सपने देखे थे एटमी कंपनी में, एटमी कंपनी जैसी प्लेटफॉर्म है ना, सपने में भी नहीं आता किसी के। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सोच आज हमारे साथ हमको स्टार्टिंग के अंदर मिल गया, इसका वैल्यू अगर हमने आज नहीं समझी ना, तो आप खुद देखना आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा। आप तो खैर सब एक्टिव हो, 29 लोग हैं हम, तो आप तो सब एटमी कर ही रहे हो और करोगे, लेकिन 4 से 5 साल बाद में कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे एटमी, क्या मैंने शुरू शुरू में करी थी यार, लेकिन उस टाइम क्या प्रोडक्ट कम थे, और आज तो क्या इतने प्रोडक्ट आ गए हैं, दिमाग ये काम नहीं कर रहा है, इतने खतरनाक रिजल्ट है एटमी प्रोडक्ट का, और ऑनलाइन शॉपिंग मॉल भी अमेजोन की तरह चल रहा है। लेकिन
अब मैं पहले करता तो यार कर लेता, अब तो मेरे से हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि इतने लोग मेरे एक तरफ लग चुके हैं और एक तरफ बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब मेरे मतलब मैं समझ नहीं आ रहा, मैं नेगेटिव हो गया, मैं वो कर ही नहीं पाएगा, वो टेंशन हो जाएगा, क्योंकि उसकी आईडी तो लगी हुई है। तो आईडी लगी हुई है तो डिटेल डिटेल सबके पास में होती है, तो अपलाइन वो डाउनलाइन या कुछ ना कुछ उसके नीचे काम करती रहती है, टीम बढ़ती रहती है। एक दिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक खड़ा होता है यहाँ पे। आप चाहे 10 साल आईडी लगा के छोड़ दो एटमी के अंदर, आईडी आपकी बंद हो जाएगी, लेकिन आपके नीचे टीम इतनी बड़ी दिखेगी आपको, आप सोच नहीं सकते। ऐसे ऐसे वो लोगों के साथ बहुत बार हुआ है एटमी के अंदर पिछले 2 से 3 सालों के अंदर। तो वो लोग क्या करेंगे, कुछ समय के लिए नेगेटिव हो जाएंगे और वो पूरी लाइफ को छोड़ देंगे उस एक नेगेटिव बात के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सफल लोग होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। जो सफल लोग होते हैं वो ये सोचते हैं, वो मतलब हर दिन इंजॉय करते हैं, हर दिन एक ही बात सोचते हैं कि आज मैंने बिजनेस प्लान देखा, वाकई में दम है बिजनेस प्लान की, ये मेरे लिए बिल्कुल काम करेगा। और जब किसी नए बंदों को दिखाया, और सफल आदमी अगर वो इसका माइंड क्लियर है, तो वो एक ही बात बोलेगा कि आज वो जो प्लान देखा था मैंने एटमी कंपनी का, बहुत ही शानदार था। एक बार मैं घर जाके प्रैक्टिस करूंगा, और साथ में उनके जो प्रोडक्ट है वो पहले मैं यूज भी करूंगा। मैं प्रोडक्ट यूज करते करते एटमी के प्लान को सीखने की कोशिश करूंगा, और फिर देखना मैं मार्केट में कैसे धमाल मचाता हूँ। एक बार पहले मैं सीखूंगा और प्रोडक्ट पहले यूज करूंगा, ठीक है। फिर दूसरी बात वो सोचता है कि सबसे पहले मैं एक अच्छी खासी लोगों की लिस्ट बनाऊंगा। वो अपने फोन की लिस्ट देखिएगा कि यार किन किन लोगों से मैं बोल सकता हूँ, कौन कौन मेरे सीनियर है, कौन कौन मेरे दोस्त है, कौन कौन मेरी बात सुन सकते हैं परिवार के अंदर, यार दोस्तों के अंदर। चाहे वो सुने चाहे नहीं सुने, आपको नेगेटिव नहीं होना पहले ही। जज पहले नहीं करना, प्री जज किसी को भी नहीं करना, वो करेगा कि नहीं करेगा छोड़ यार, वो तो बेकार है। उसको नहीं, उसका आपका काम बताने का है, और आपको बताना पड़ेगा। आप कहीं कार खरीदने जाते हो तो आपको सेल्समैन कितने अच्छी तरीके से कार दिखाता है। अगर वो ये सोच ले कि नहीं यार इसके तो कपड़े देख के पता चल रहा है, तो क्या कार खरीदेगा, है ना। हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो नॉर्मल रहता हो, दिखावा नहीं करता हो। जैसे गोवा के मुख्यमंत्री स्कूटर के ऊपर जाते थे, और एक्सीडेंट हुआ जब वो लड़के ने बाहर निकल के बोला कि भाई एमएलए का बेटा हूँ, विधायक का बेटा हूँ, तो मुझे टक्कर मानी है। तो उसने बंदे ने हेलमेट उतार के बोला कि भाई मैं गोवा का मुख्यमंत्री हूँ। तो हो सकता है कई लोग इतने सिंपल वे में होते हो, आपको पता नहीं चलता हो, तो आप लिस्ट बनानी है आपको। लिस्ट बना के उनका नाम लिखना है, और उनको कॉल करना है। कॉल करने के साथ साथ उनको अच्छी तरीके से सजेस्ट करना है, उनका व्यवहार को देखना है, और उनको पॉजिटिव चीजें बतानी है। और एक दिन वो कभी ना कभी आपके साथ जुड़ेंगे, और कभी ना कभी आपके साथ में बड़ा काम करेंगे। लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। लिस्ट नहीं बनाई, आप शादी के अंदर कभी लिस्ट नहीं बनाओगे, और शादी में आप बुलाना चाहोगे लोगों को, तो पता नहीं चलेगा कितने लोग आ गए कितने लोग चले गए। किनको बुलाना था वो तो आए नहीं, तो जिनको नहीं बुलाना था आस पड़ोस के कुछ लोग आ गए, जिनको कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ खाना खाने के लिए वो आ गए। खाना सब पूरा चट करके चले गए, लेकिन जिन लोगों को खाना खाना था वो तो आपने लिस्ट बनाई नहीं, तो वो आए नहीं। तो लिस्ट बिना बनाए अगर किसी घर में शादी हुई हो तो बता दो मुझे, लिस्ट तो बनानी पड़ती है, किन लोगों को बुलाएंगे किन लोगों को नहीं बुलाएंगे। तो ये चीजें लिस्ट नहीं बनाओगे, आप भूल जाओ सक्सेस होंगे इस बिजनेस के अंदर। फिर आता है सफल आदमी, जो तीसरा पॉइंट सोचता है कि मैं शुरू के अंदर कितने गांव कितने शहर में जा सकता हूँ, कितने लोगों को बता सकता हूँ, और मैं किस इसकी रणनीति कैसे तैयार कर सकता हूँ। आप कभी ये मत सोचना कि मैं जोधपुर के अंदर, जैसे मैं मेरा कहता हूँ, अभी तो खैर कोरोना चल रहा है, अभी अभी ये मत सोचना कि जोधपुर में रहकर मैं बिजनेस बड़ा कर लूंगा। नहीं, आपके मान लो अगर जयपुर में कोई रिश्तेदार रहते हैं, तो मिलने जाओ। लगेगा, किराया भी लगेगा, सब चीजें लगेगी, लेकिन आपको बिजनेस करने के लिए एक बार तो आपको करना पड़ेगा। विकास सर जोधपुर प्लान दिखाने आए थे हैदराबाद से, जब आगे जा रहे थे बालोतरा, तो विकास सर मेरे लिए होटल में 2 दिन रुके थे। अभी आप सोचो, सिंगल पर्सन के लिए विकास सर जोधपुर आए, और वो डायरेक्ट भी निकल सकते थे, लेकिन उनको दिखा, उनको दौलत सर ने, विष्णु सर ने बोला कि यार एक रोहित करके बंदा है हमारे दीपक जी के भाई है, उनसे आप मिल लेना, हो सकता है वो कर ले काम। तो विकास सर ये सोच लेता कि भाई मैं ये रोहित से मिलने जाऊंगा, और वो कब आएगा, और मैं होटल का किराया भी लग जाएगा, मेरे होटल में रूम लेऊंगा, फिर मैं खाना भी खाऊंगा, और तो वो चीज होती नहीं। अगर विकास सर यहाँ सोच लेता कि मेरा खर्चा हो जाएगा, आज देख लो विकास सर ने मुझे वहां प्लान दिखाया, और प्लान तो खैर दिखाया नहीं, कंपनी प्रोफाइल भी इतनी खतरनाक तरीके से बताई। तो जो लोग ये सोच लेते हैं ना कि मैं कहीं जाऊंगा नहीं तो मैं काम कर लूंगा, तो हो ही नहीं सकता। आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, किन किन गाँव में जाके मैं काम कर सकता हूँ, किन से मैं मिल सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि जिस गाँव में आप जानते नहीं उस गाँव में पहुंच जाओ, उस गाँव में एटलीस्ट आपके 10 से 15 लोग होने चाहिए। एटलीस्ट एक तो ऐसा होना चाहिए जिसकी पूरी गांव सुनता हो तो वो भी काम हो जाएगा आपका। तो ये चीज आपको सोचनी है, लिस्ट बनानी है। लेडीज के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मानता हूं मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज अपने फ्रेंड सर्कल में है, या अपने पियर पक्ष में, ससुराल पक्ष में, जहाँ भी समस्या है वहाँ आप का चीज का कर सकते हो। जो लेडीज के लिए थोड़े मैनेजर लेडीज के साथ में, अगर उसके हस्बैंड अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं तो दोनों मिलके कर सकते हैं, है ना। ये चीज है।
फिर आता है चौथा पॉइंट जो सफल लोग सोचते हैं कि लोग मेरे पास क्यों आएंगे, मुझे खुद लोगों के पास चल के जाना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये चीज सोच ली ना कि यार लोग आपके पास क्यों आएंगे, आप खुद सोचो ना यार, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट इतने सारे पड़े हैं, भले ही वो सस्ते हैं, क्वालिटी नहीं है उनकी, कुछ भी हो, लोग आपके पास क्यों आएंगे, है ना। आपने इतने साल उनको ऐसा क्या करके दिखाया है कि जो आपकी बात सुनेंगे या आपसे मिलने आएंगे वो, या उनको क्या पता है कि आपने कंपनी ज्वाइन की है, एटॉमिक कंपनी, और और आप ये चीज कर रहे हो। उनको कुछ लेना देना नहीं आज की लाइफ के अंदर, है ना। मैं अपना कहता हूँ, मैं अपने परिवार के अंदर पहले किसी का बर्थडे होता तो भी जाता नहीं था कि यार कौन जाएगा, लेकिन आज जाना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बिजनेस लोगों का ही है, लोगों के पास जाओ। लोग जैसे लक्ष्मी चल के नहीं आती, लक्ष्मी को लेने जाना पड़ता है ना। आज तक का रिकॉर्ड है, लक्ष्मी चल के किसी घर में नहीं, पैसा अपना आप किसी घर में नहीं गया, पहले उसको लेने जाना पड़ता है। तो वो चीज आप यहाँ पे करो और देखो कि और कितने लोगों की आप लिस्ट बना के उनसे मिल सकते हो, और कहाँ कहाँ आपके लोग हैं। हो सकता है वो आपसे मिल के ही खुश हो जाए, प्रोडक्ट नहीं खरीदते कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में कभी तो खरीदेंगे। लोग क्या होता है कि वेट एंड वॉच करते हैं, वो लोग कभी भी आपको प्रोडक्ट को नहीं देखते, वो आपको देखते हैं कि आपके चेहरे के ऊपर चमक क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। देखो प्रोडक्ट 150 रुपये देना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है, कोई मजदूर आदमी भी दे देगा, लेकिन उस सामने वाला का मुंह चेक करता है, चेहरा चेक करता है, उसके चेहरे पे लालच दिख रहा है कोई, या कोई प्रोडक्ट बेचने की जल्दबाजी दिख रही है, या वो इस कंपनी का एक सेल्समैन की तरह काम कर रहा है, वो सामने वाला आपके फेस को नोट करता है। तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, लोगों के पास चल के जाना पड़ेगा, लोग आपके पास चल के नहीं आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना जरूर। जिस दिन आपने ये चीज सोच ली ना कि आप लोगों के पास नहीं जाएंगे, लोग अपना आएंगे, जिसको चाहिए होगा टूथपेस्ट, क्योंकि मैं तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ भाई, इंटरनेशनल ब्रांड बेच रहा हूँ मैं, अपना आप लेंगे लोग जिसको लेना होगा। अब आता है सफल लोग जो होते हैं, जो पांचवा पॉइंट सोचते हैं कि मेरे अपलाइन मुझसे ज्यादा अनुभवी है, एक बार उनका सपोर्ट लेता हूँ और देखता हूँ कि वो बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे प्लान दिखाते हैं। सफल लोग हमेशा ये सोचते हैं, एक हो सकता है अपलाइन का तरीका थोड़ा समझाने का अलग हो, किसी का भी तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बिजनेस आपके सीनियर कैसे दिखाते हैं उनको नोट करो, उनको देखो कि यार वो क्या क्या चीजें बोलता है, क्या क्या चीजें देखता है, उसके बाद आप डिसाइड करो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और मैं नहीं कर पाऊंगा और कोई चीज होनी नहीं चाहिए, नो तो होना ही नहीं चाहिए बिजनेस के अंदर। बस मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे सीख सकता हूँ, वो आप अपलाइन से अपने बात करो। और छठा पॉइंट जो सफल लोग होते हैं वो सोचते हैं कि रोजाना नकारात्मक से बचने के लिए मैं किताबें पढ़ना सीखूंगा, मैं यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा, 30 मिनट 25 मिनट हद है, ठीक है ना। एक ही घंटा मत देखने बैठ जाना, इंटरेस्ट आने लग जाएगा, दिन भर एपिसोड चलते रहेंगे आगे से आगे आगे से आगे, ठीक है ना। आधा घंटा पॉजिटिव होने के लिए आधा घंटा का बहुत होता है वीडियो, किसी का वीडियो देख सकते हैं, मैं नाम बताता हूँ आपको। आप दीपक बजाज को नोट कर लो, दीपक बजाज के वीडियो देखो, हर्षवर्धन जैन के वीडियो देखो, संदीप माहेश्वरी के देखो, अपने ग्रेट लीडर विवेक बिंद्रा जी के वीडियो देखो, आप अपने बहुत सा संतोष संतोष नायर है, संतोष नायर जी को वीडियो, इनके वीडियो देख लो। बहुत सारे लोग हैं, लेडीज के अंदर भी बहुत सारे है, सुरेखा भार्गव जी है, बहुत अच्छी लीडर है, इंडिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग लेडी है, जो बहुत अच्छा नाम है। तो मतलब मोटिवेशनल वीडियो भी देखो आप, 10 से 15 मिनट 20 मिनट, और साथ में आप किताबें पढ़ना शुरू करो। किताबें मतलब जो इसमें नेटवर्क मार्केटिंग बारे में कुछ चीजें बता रखी होगी, और सोच बड़ी करने के कैसे हो सकता है, आप किताबें बहुत सारी आती है मार्केट के अंदर, नेट पे भी दे सकते हो आप पॉजिटिव रहने के लिए। फिर आता है सातवां पॉइंट, जो सफल लोग सोचते हैं मैं हर एजुकेशन प्रोग्राम और सेमिनार अटेंड करूंगा, मैं उसका हिस्सा बनूंगा। तो ये चीज आपने जिस दिन सोच ली ना, जिस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज यही आपके सामने रोहित जो बोल रहा है, जो पहली मीटिंग थी, दौलत सर भी इस मीटिंग के अंदर है, मतलब मैं बोलने से ना पूरा कांपता था, मेरे पसीना आने लग गया कि मैं बोल ही नहीं पा रहा था। पहली मीटिंग के अंदर मेरी हालत खराब हो गई थी, मेरे को मतलब, और मैं जब मीटिंग ले रहा था और मेरे पास पानी पीने की गिलास भी रखी नहीं थी, मैंने भूल गया था कि मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा और मेरे को पसीने आएंगे, मुझे पानी की जरूरत पड़ेगी। वो दिन मुझे याद भी आया था जब मेरे कम से कम 17 लोग 18 लोग उस मीटिंग में थे, और मैं शैम्पू और अपने हेयर टॉनिक के ऊपर दे रहा था मीटिंग, और मेरा दिन भर की तैयारी की पूरी मतलब हालत खराब हो गई थी मेरी, वो तैयारी उल्टा सीधा हो गया था पूरा का पूरा, मेरी क्या तैयारी थी, मैं क्या बोल रहा था, है ना। तो मतलब वो मीटिंग है ना, अगर उस मीटिंग को देख के हो जाता कि यार मैं तो आज कुछ नहीं बोल पाया, मेरे तो इंसल्ट हो गई। मेरा कुछ टीम मेंबर भी है जो मुझे लिख के भेज रहा था कि आप कॉन्फिडेंस से बोलो, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो, हो ही नहीं पा रहा था, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन क्या किया, उस चीज से अपन डरे नहीं,
लेकिन कंपनी का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता। मैं कल का बताता हूँ आपको। कल भी मैं बाहर गया होता शहर की तरफ, और वहां पे मैं भाई को लेने गया था। मैं पेड़ की छाया के अंदर बैठ के पूरा सेमिनार अटेंड किया था मैंने। मैं भाई का वेट कर रहा था, भाई आएगा होटल से, उसको लेने जाना था मेरे को। तो मैं चलती बाइक के ऊपर भी ईयरफोन लगा के, आप मत करना चालान कट जाएगा, मैं पुलिस के हिसाब से मैनेज कर लेता हूँ। जब मेरे को दिखती है पुलिस तो मैं फोन जेब में डाल लेता हूँ। आप मत करना, ये गलत चीज है। वैसे मैं बता रहा हूँ तो बहुत गलत है कि फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे लिए मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज को बताना चाह रहा हूँ। मैं एजुकेशन प्रोग्राम कभी भी नहीं छोड़ता हूँ एटमी कंपनी का। आज फिलीपींस के अंदर प्रोग्राम था, फिलीपींस की लैंग्वेज मुझे पता नहीं चल रही थी, लेकिन मैं वो सेमिनार अटेंड किया मैंने। ठीक है। और आज डायरेक्ट सेलिंग जो कॉलेज के अंदर स्टार्ट होने वाला, उसका एक टॉपिक अलग लूंगा मीटिंग का। वो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आज कॉलेजों में स्टार्ट हो गई है। वर्ल्ड की 300 कॉलेज में जो टॉप कॉलेज आती है वो इंडिया की भी है। और उस कॉलेज में डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर दी गई है, और वहाँ कोर्स है पीजी कोर्स, जो कि 75,000 रुपए देके आपको करना पड़ता है वहां पे। पीजी कोर्स है। तो आप इंडिया के अंदर आप देखो भविष्य कितना सुनहरा होने जा रहा है। तो मैं हमेशा एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड करता हूँ। यही कारण है कि मेरे को नॉलेज आ जाती है। लोग मेरे को बोलते हैं क्या इतनी चीजें ढूंढ के कहाँ से लेके आते हो, कहाँ से ढूंढ के लेके आते हो, इतने तो हमको नहीं दिखती, आप तो डालते ही नहीं ग्रुप के अंदर। तो भाई ऐसे नहीं आती है नॉलेज, धीरे धीरे आती है। मैं भी अभी सीख रहा हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं बस ये इतना जानता हूँ कि मैं जो सीखता हूँ मेरी टीम को सिखाने की कोशिश करता हूँ, और आप सब लोग मेरी टीम हो, हम लोग एक फैमिली है। तो एजुकेशन, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आप रोज नहीं अटेंड कर पा रहे हो, लेकिन आपको कोशिश रोज की करनी है। जिस दिन आप 6 महीने रेगुलर हो गए, आज मैं 6 महीने से रेगुलर, एक दिन भी ऐसा नहीं गया, एक दिन भी जिस दिन मैंने जूम मीटिंग, 2 जूम मीटिंग अटेंड नहीं करी हो। लोग तो एक एक नहीं कर पाते एक 6 महीने के अंदर। और आज 6 महीने हो गए एटमी बिजनेस, 7 महीने हो गए, 7 महीने में ऐसा कोई दिन नहीं निकला जिस दिन मैंने कोई जूम मीटिंग अटेंड नहीं करी। एक नहीं, दो जूम मीटिंग है। एक ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं एक जूम मीटिंग करके सोया हूँ। सुबह से शाम तक मैं दो, कई बार पांच पांच जूम मीटिंग अटेंड करी है मैंने। लोग बोलते थे पागल हो गया क्या, दिन भर मीटिंग 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 मीटिंग। भाई मीटिंग से ही आएगा, पढ़ाई करने से ही आएगा, पढ़ाई करने से ही आएगा। पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो ये संकल्प ले लिया था कि बस सीखना है। और कैसे सीखना है वो मीटिंग को से सीख पाएंगे। कई लोग आते हैं कि यार आज तो मीटिंग में मजा नहीं आया। यार मजा क्या नहीं आया, डांस करके बताऊं क्या मैं, है ना। मैं कोई चुटकुला सुनाने के लिए आया हूं क्या यहाँ पे? मैं कोई यहाँ पे जोक जोक सुनाने आया हूँ क्या, संता बंता के या वीर वीर अकबर की कहानी सुनाने थोड़ी आया हूँ। लोग बोलते हैं यार मजा नहीं आया आज मीटिंग के अंदर, यार ये चीज नहीं वो चीज नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस मीटिंग में कुछ पॉजिटिव चीज को सोचो, उसमें से कोई अच्छा सा पॉइंट निकालो कि हाँ यार ये चीज तो अच्छी बोली यार, है ना। तो वो काम आता है। मैं कोई भी जूम मीटिंग अटेंड करता हूँ, मैं वीडियो अटेंड करता हूँ, लाइव सेशन अटेंड करता हूँ, तो वहां से एक चीज पकड़ लेता हूँ और बहुत ही शानदार लगती है मेरे को, उसी चीज के ऊपर मैं काम करता हूँ। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लो। सेमिनार अटेंड नहीं करोगे, मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, जूम मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, कंपनी के वनडे सेमिनार अटेंड नहीं करोगे, तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो सोच लो अभी कोरोना चल रहा है इसलिए जूम मीटिंग पे पूरी डायरेक्ट सेलिंग आ गई। आज से 3 साल पहले जूम मीटिंग को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं। जूम मीटिंग होती ही नहीं थी। हर महीने, हर संडे को छोटी छोटी मीटिंग होती थी कंपनी की। आइटम ही तो बाद में आई, दूसरी कंपनियों की मीटिंगें होती थी। लोग मेरे को बोलते थे कि यार हमारे कोई कंपनी का प्लान आप देखने आना, तो हम जाते नहीं थे उसके अंदर, कौन जाएगा ये सोचते थे। अब लगता है कि नहीं, कोई बुलाएगा तो जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि सीखने को मिलेगा। मैं जब जोधपुर में था, कोरोना चल रहा था, किशनगढ़ के अंदर मीटिंग हुई थी, तो मेरी टीम से कोई मेंबर मेरे साथ नहीं चला, लेकिन मैं वहां पे किस लिए गया, क्योंकि वहां पे मीटिंग थी। वहां 200 लोगों की मीटिंग थी। विकास पाठक सर हैदराबाद से जब वहां मीटिंग लेना आ सकते हैं, तो मैं जोधपुर से किशनगढ़ नहीं पहुंच सकता हूँ क्या? 4 से 5 घंटे का रास्ता है। किस लिए गया मैं? सीखने के लिए गया। एक चीज गांठ बांध लो, समय नहीं है, समय निकालना पड़ेगा। मरने का भी समय नहीं होता, लेकिन मरना भी पड़ता है ना। मरने का समय नहीं है बोलते लोग, लेकिन मरने के लिए समय निकालना होता है। एक दिन तो मरने के लिए समय होता ही होता है। उसके बाद आप देखो, सबसे 8वां पॉइंट होता है जो सफल लोग सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ रहे लोगों से सीखने की कोशिश करूंगा और गलतियों को स्वीकारूंगा, और मैं उनको गलतियों को ठीक करूंगा। ये 8वां पॉइंट जो है सफल लोग सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ूंगा, और जो आगे बढ़ रहे हैं उन लोगों से मैं सीखने की कोशिश करूंगा, और जो मैंने गलती करी है उसको मैं स्वीकारूंगा कि यार मैंने ये गलती करी है, मैंने ये गलत सिस्टम से पीवी डला दी है, या मैंने ये गलत चीज कर दी मेरी टीम मेंबर के साथ में, या गलत मैंने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। तो उसके बारे में आपको सीखना होगा और गलती को सुधारना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ आगे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जो ये सोचते हैं कि मुझे बस सीखते हुए आगे बढ़ना है। जो सफल लोग होते हैं ना, वो एक ही चीज फोकस रखते हैं कि भाई कैसे कर सकते हैं। सीखने के लिए आगे आओ और सब चीजें पॉजिटिव हो जाएगी। कुछ किसी के
कोई माइका लाल नहीं जो आपको आके ये बोल दे कि भाई ये कंपनी तू नहीं कर सकता, या तू सपने देख रहा है 1 लाख महीना कमाने के या 50,000 महीना कमाने के, तेरे सपने पूरे नहीं होंगे। नेगेटिव लोग दुनिया भरी पड़ी, नेगेटिव आपके घर में नेगेटिव हो जाती है, दुनिया को छोड़ो। घर में अगर 5 मेंबर है ना, आप मुझे बता दो कौन सा घर ऐसा है जिसके अंदर 5 मेंबर और पांचों मेंबर आपको सपोर्ट कर रहे हो। एक भी इस मीटिंग के अंदर तो एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा या ऐसी कोई बंदी नहीं होगी जो बता दे मुझे कि मेरी टीम में 5 मेंबर है और पांचों को पांचों मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं तू एटॉमिक कर, तेरे इससे काम हम कर लेंगे। कोई है तो मुझे बताओ। कोई नहीं होगा, कोई सपोर्ट नहीं करता है। आप सोच लो, अगर आपके घर के अंदर आपको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप क्या उम्मीद रखते हो कि दूसरे लोग जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे? वो सपोर्ट करते हैं तो वो आपसे ज्यादा इनकम कर रहे होते हैं या आपके बराबर इनकम कर रहे होते हैं। कभी भी दिमाग से निकाल देना कि मैं नहीं सीखूंगा, मैं सीखते मेरे टीम वाले काम कर लेंगे, एक बार मैं टीम बना दूंगा अपना आपका होगा काम, बैठे बैठे पैसे आएगा। ये बैठे बैठे पैसे आने का सिस्टम नहीं है। ये मेहनत करने वालों के लिए बिजनेस है और मेहनत करने के साथ में फेस वैल्यू बनाने का सिस्टम है। वो फेस वैल्यू नहीं बनाते तो आप मार्केट के अंदर कुछ नहीं कर पाते। तो मैं मेरी मीटिंग यहाँ तक ही है, 10 बज चुके हैं। और थैंक यू रोहित सर, जबरदस्त, बहुत शानदार रोहित सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू रोहित सर। गुड मॉर्निंग वेरी गुड दौलत सर। वेरी गुड मॉर्निंग विष्णु सिंह जी, कैसी लगी मीटिंग? थैंक यू सर। जबरदस्त सर, जबरदस्त। रोंगटे ये खड़े, मैं रोहित सर ने एक तो चीज रोंगटे खड़े बताना कर चाहूंगा दिए सर। सबको, इसी प्लेटफॉर्म की ताकत है जो कालजा फाड़ के दिखा दिया रोहित सर ने कि इस बिजनेस के अंदर ये ताकत है। इससे बारीकी से क्या समझ आएंगे अपन? इससे बारीकी से कुछ नहीं समझा सकते अपन। ये ताकत है परिवार की जो आज रोहित सर ने कमाई। आज रोहित सर की लैंग्वेज को वास्तव में जबरदस्त इन्होंने जो समझाने की कोशिश करी ना, दिल से समझाया और इतना प्यार से समझाया। थैंक यू दौलत सर, ये थैंक बहुत यू कहना सर। चाहता था। हनुमान सिंह जी, वही सारे सर, हनुमान सिंह जी आपको आज कुछ न कुछ बोलिए सर। पंकज दादी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी लगी सर मीटिंग आपकी? सर बहुत अच्छी लगी सर, बहुत ही अच्छा समझा रहे सर, बहुत बढ़िया। आपके शहर में तो शेर है सर, शेर। हाँ सर। तो पूरा पूरा बेनिफिट्स लीजिए सर। जी सर। जोधपुर में धमाल मचा दो सर, जबरदस्त एटॉमी। अभी क्या हेल्थ के प्रोडक्ट भी आने वाले, उससे पहले पहले इतना टीम खड़ी कर दो आपके वहाँ शहर में। जी सर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। विष्णुदत्त जी, वैष्णव। रोहित जी, बहुत ही जबरदस्त आपका आज का सेशन रहा है और वाकई काबिल तारीफ। आपने सफल कार्यकर्ता और असफल कार्यकर्ता का जो आपने एक्सप्लेन किया है, वाकई काबिल तारीफ और एक एक शब्द दिमाग में घर कर गया वाकई, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझाया। मैं मानता हूँ आज जो भी साथी इस सेशन के अंदर रहे, वाकई एक एक क्लियर उनके जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो धन्यवाद रोहित जी। सीताराम जी देतवाल साहब को करिए सर आप अनम्यूट। सर जी, रोहित सर की मीटिंग है। मैं रोहित सर जब से मीटिंग स्टार्ट किया ना, जब से मैं रोहित सर की मीटिंग देख रहा हूँ। लेकिन क्या सर, वही बात रोहित सर अभी बता रहे थे कि मैं जब मीटिंग देना स्टार्ट किया था तो उसी टाइम मेरे मन के अंदर वो मतलब झिझक थी, तो वही झिझक मेरे हो रही है बोलने में थोड़ी। कोई दिक्कत नहीं, जो आपके मन में अभी चल रही है रियल वो चीज खुल के बोलना है। अपने ही लोग हैं यहाँ पर, जो आपके मन में चल रहा है वो बातें बोलो आप यहाँ पे। बाकी सर आज की मीटिंग रोहित सर ने बहुत अच्छी मीटिंग दी और पूरी मीटिंग का मैंने निचोड़ निकाला सर। जी, पूरी मीटिंग का मैंने तो एक ही निचोड़ निकाला सर। रोहित सर ने आज बहुत अच्छी चीज बताई है कि मतलब मैंने 3 शब्दों में ही निकाला है निचोड़ इसका कि खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। वेरी गुड सर, थैंक यू। इतना ही कहना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर। जी शेखावत सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। साहब को करिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार आवाज आ रही है सर आपकी। शानदार जबरदस्त सर। सेशन है, जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा सेशन लगा सर, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर। ज्ञान सर, आप सुन पा रहे हैं तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। बहुत जबरदस्त, फैंटास्टिक सर, जबरदस्त। वेरी गुड सर। रोहित जी से हमारे को भी ताकत मिल रही है कि मतलब रोहित जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ऐसे रोहित जी से सर हम मोटिवेट होते हैं। फतेहलाल
जी सैनी सर। हाँ सर, नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते पटेलाल जी, नमस्ते। बहुत ही सुनी मैंने अभी पूरी मीटिंग, और वैसे हमेशा अटेंड करता हूँ लगभग, लेकिन आज का जो जोश से और नॉलेज से भरा जो रोहित जी का आज जो सेशन था। हर्षिता मैम आप अनम्यूट है। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी, समझ में भी आया मेरे को। अंकुर जी सिसोदिया आपको लिया अनम्यूट का ऑप्शन मैंने। सर नमस्कार आप सभी को। सर आपने बहुत अच्छा बताया, आज बहुत कुछ समझ थैंक यू में सर। आया। गोपाल सिंह जी भीम सर। काफी अच्छी मीटिंग जी थी सर रोहित सर ने आज। चलिए आज की मीटिंग को यही वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही बिजनेस को बढ़ाते रहेंगे अपना। गुड मॉर्निंग।